अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे भारत में एक ऐसी भाषा है जिसके भाषा में आधा शब्द नहीं होता, जी हाँ, इसके साथ ही इस भाषा में शा शब्द भी नहीं होता। आप सोचेंगे आखिर पूरे देश में ऐसी कौन सी भाषा आ गई है जिस भाषा में न आधा शब्द होता है ना ही शा होता है। जी हाँ, हम आज उसी भाषा पे चर्चा करने वाले हैं जो अपने प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग कहते हैं और पूरे विश्व भर में अगर हम इस आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 4 से 4.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि आखिर में ये भाषा है कौन सी है? आप मतलब मैं बता दो संगवारी हो, हमन बात करत हन हमर अपन माटी के भाखा छत्तीसगढ़िया के, या यूं कहे छत्तीसगढ़ी, वही भाखा जिनमें हमन बड़े होथन और ओला बढ़ाए बर रोज लड़ाई लड़त हन। काबर कहत ह कि आज हम भाषा पर बात करत हन, काबर के छत्तीसगढ़ में एक ठन मांग बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ के रखे हवे। ये छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ी भाषा के माफी चाहत हूँ, छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ी भाखा के मान ला बढ़ायल पढ़ी, लोगन मन ला भाखा सिखायल पढ़ी और उमन ला बात ला भी समझेल पढ़ी कि आखिर काबर छत्तीसगढ़िया भाखा आन भाखा मन ले बेहतर हावे, बने हावे, सुघर हावे। तो आज के हम वीडियो में वही भाखा से बात करबो कि काबर छत्तीसगढ़ी में सा नहीं होए, खा होते। एकर अलावा काबर छत्तीसगढ़ी में कोनो आधा शब्द नहीं होए, एकर अलावा छत्तीसगढ़ी भाखा में कोई लिंग सूचक बात काबर नहीं कहे जाए। आज सब जानबो ए वीडियो में। नमस्कार, जोहार, मैं हूं गौरव शर्मा। अब आज हम बात करबो छत्तीसगढ़ी भाखा के। भाखा या भाषा, एक सवाल सबले ज्यादा हम सब के मन में आथे कि छत्तीसगढ़ी ला भाखा काबर कहे जाथे। भाखा और भाषा सबसे बड़े सवाल काबर हमन आम बोल चाल में हिंदी भाषा में गोठियाथन, ठीक है, लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ी में बात करथन या गोठियाथन तो हमन कहथन हम छत्तीसगढ़ी भाखा में गोठियाथन। का कारण है? तो ये बात ला अपन समझा कि हर भाषा के जिन जननी है, हर भाषा के जननी है तेन है संस्कृत भाषा। का भाषा? संस्कृत भाषा। लेकिन एक चीज समस्या ये है कि संस्कृत भाषा ला पढ़ना और बोलना कठिन भी हवे, अतका सहज सरल तो हवे नहीं। काबर वेदों की भाषा संस्कृत है, सभी ग्रंथों की भाषा संस्कृत हवे, कैसे सरल हो जही भाई, सवाल है ना। लेकिन आम बोल चाल में अही भाषा या यूं कहा जाए भाखा बढ़त 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 अपभ्रंश में आए लगी, अपभ्रंश में आए लगी, यह बन गए संस्कृत के भाषा का भाषा भाखा। अब अही चीज आगू बढ़त गई अब बढ़त गई। अब आ गए कबीरदास जी के काल, ठीक। कबीरदास जी के जब काल आई से ना, तो का कही संत कबीर है, सुन ले। संत कबीर कही से संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। मतलब जो व्यक्ति या जैन आदमी मन या जैन मनखे मन संस्कृत के व्याकरण में उलझ गए, मतलब जैन मनखे मन संस्कृत के व्याकरण में उलझ गए, तेल मन कूप जल हो गए। कूप जल मतलब कुआं के पानी। अब जैन आदमी कुआं के पानी हो गए, वह आगू कैसे बढ़ी? और जब तुमन जाना था कि जब कोनो पानी दढ़ाए रखाए मतलब एक ही जगह में जब ज्यादा दिन रही थे तो सरजत। लेकिन जब जिन नदिया के पानी होते और जब लगातार बहत रही थे तो वह खराब नहीं हो। एक का कहे हैं संस्कृत है कूप जल और भाखा बहता नीर, अर्थात जैन भाषा या जैन भाखा ला ज्यादा से ज्यादा आदमी मन बोल सकत थे, या जैन भाखा ला ज्यादा से ज्यादा आदमी मन समझत थे और बोलत थे, ओहा नीर के समान है, मतलब बहता जल के समान है। ओहा आगू बढ़ी, विकास करही, लेकिन अपभ्रंश भी होही। यही बात ला कबीरदास जी कहे। अब एक बात आओ समझ लेवा, 28 नवंबर 2007 दिन याद रखा, सबका 28 नवंबर 2007, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बनी 1 नवंबर 2000 में, ठीक है।
ठीक 7 साल बाद 28 नवंबर 2007 को एक ठन आयोग के गठन हुई। आयोग के नाम है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। अब सवाल ये है कि एक आयोग के गठन काबर करी, तो आयोग के गठन एखर सेती करी काबर छत्तीसगढ़ी भाषा ला भाषा के दर्जा देवाना है। मतलब संविधान के जिन 8वीं अनुसूची है जिन में भाषा भाखा के बात करेंगे है वो अनुसूची में शामिल करवाना है। एक आयोग के गठन करेंगे से। अच्छा, एक मैं एक मजेदार बात बताता हूँ। जब हिंदी व्याकरण के कोनो ग्रंथ नहीं बने रही से, कोनो पुस्तक नहीं छपे रही से, कोनो किताब नहीं छपे रही से, तेन टाइम में छत्तीसगढ़ के ऐसे नहीं कि कौन बहुत बड़े जगह कानामृत सियान के हीरालाल काव्योपाध्याय सियान हाँ छत्तीसगढ़ी व्याकरण के एक ठन किताब लिख दे रही। ठीक है, का चीज के छत्तीसगढ़ी व्याकरण के एक ठन किताब लिख दे रही से। कौन साल में? 1885 में। 1885 तुम समझा था? वो साल जब देश में अंग्रेज मन के शासन रही से, कई छोटे छोटे राजा मन रही से अपन अपन सत्ता सल्तनत ला संभालत रही से। वो जमाना में एक जन आदमी है 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण के किताब लिख दे रही। अब तुमन कहा था कि छत्तीसगढ़ी नवा भाग है, राज बने के बाद आई से। अरे मूर्खवा, 1885 में जब व्याकरण लिख दे रहे हैं तो खाली पहली थोड़ी हुई तभी तो लिखा है ना भाई, पहली के तो हुई तभी तो बने हैं। नहीं तो बेचारा लग का जाना तरी से का होते कि हमार भाखा में आधा सा होबे नहीं करे, हमार भाखा में आधा कुछ होबे नहीं करे, हमन सा कहबे नहीं करन, हम खा कह देथन, लिंग भेद होबे नहीं करे, हम टूरा आवत है टूरी जावत है इसे बोलबे नहीं करन, राम आती है राम जाती है ना, राम आती है सीता जाती है, टूरा आवत है टूरी आवत। सिंपल सरल भाषा में गोठिया है। तो 1885 में हो गए। मतलब ये बात तो साफ हो गए ना कि भाई भाखा जिन हमर हावा जिन हमन 8वीं अनुसूची में शामिल करे के बात करत हन वह अपन आप में एक पूर्ण भाखा है। अब आगू बढ़थन और समझथन के भाखा और भाषा काबर होत। ठीक, अब थोड़ा वैज्ञानिक तर्क में बात करबो। काबर आजकल के लड़का मन कहते कि हमला वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले बता। तो भैया हमू थोड़ा कन पढ़े हन, सीखे हन, गढ़े हन, तो थोड़ा वैज्ञानिक तर्क में बता देते हन। भाखा विज्ञान में एक नियम हावे प्रत्ययन लाघव। काहे? प्रत्ययन लाघव मतलब कम मेहनत में साफ उच्चारण करना। हिंदी में बोल दिया ना, कम मेहनत में साफ उच्चारण करना। अब आधा मन के मन अंग्रेजी में काखर से दी गोठिया थे, अंग्रेजी में कम मेहनत लग। काबर? टोटल 26 ठन अक्षर है, और 26 अक्षर में गिन चुन के कतो भी शब्द बन तबो अतके चीज समझ गए। कई बजे से कोनो ला कोकरो बधाई देना है तो शुभकामनाएं भी दे देता, अभिनंदन भी कर देता है ना। लेकिन कोनो ला कुछ करना है हैप्पी हैप्पी हैप्पी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, तो ये सब चीज के दिक्कत रही से। तो एकर से का कहते कम मेहनत में साफ उच्चारण करना, बिना मेहनत साफ उच्चारण। काबर? बोल के देख, भाषा ज्यादा ताकत लगा थी। भाषा प्रेम भाखा, भाखा कत्का खींचबे, बोल के देख ले, भाषा भाखा खिंचाबे नहीं करे थे। समझ गए? जन मानुष का करी सस्ता सुंदर और टिकाऊ में जेन काम चल जाते। अब तय बोले मैं समझे, मैं बोले तय समझे, बात में कहानी आगे बढ़ गई। वही बात में यह चल गए। अब संस्कृत में 3 किस्म के स रही। ठीक है, हिंदी में भी 3 किस्म के स है। शक्कर के स, षटकोण के स और सेब के स। ठीक, शक्कर का स, षटकोण का स, सेब का स, प श। ठीक, अब श बोले बर जीव ला मुंह के भीतर बहुते पाछू मोड़ल पड़ते। श बोल के देखा, श श श श, अंदर से आवाज आ जाती श श। समझा था ना? फिर समय संग जब संस्कृत के लिए प्राकृत अपभ्रंश और ओखर पाछू छत्तीसगढ़ी बने लगी, तब मनखे मन कठिन उच्चारण वाले छोड़ के सहज तरीका ला अपना ली। कैसे? साग बोल के देखना थोड़ा ज्यादा जोर लगेगा, और खक बोल के देख कतेक जोर लगा। भाषा भाखा हो गए। तब भैया सीधा सरल आदमी हमन छत्तीसगढ़िया मन एक भाखा हो गए, भाषा भाखा हो गए। सीधी बात का है कि भाई जब संस्कृत या अपभ्रंश इस प्राकृत में
संस्कृत ले अपभ्रंश हो प्राकृत और प्राकृत ले अपभ्रंश हो के बनिस छत्तीसगढ़ी। एक चीज याद रखा, जेन भी भाखा टूटी और जत्का बदलही ओतके वह सरल हो जाही। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा सरल है कि ब्रिटिश इंग्लिश है। जिनमल अंग्रेजी आते हो जानत हो ही, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ दाई दादा नहीं रहे, व्याकरण के कोई दाई दादा नहीं है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में भरपूर व्याकरण है, नाना है, दादा है, बाबा है, दाई है, सब है। एखर से ती ब्रिटिश टावर है कि ब्रिटिश सब ले पहली इंग्लिश है जिन बोले जात रही। ओखर बाद फिर अमेरिकन आई, अमेरिकन इंग्लिश आई, तो अमेरिकन इंग्लिश में भी अपभ्रंश होए लगी और वह ज्यादा सरल होए लगी। ठीक वैसे संस्कृत भाखा बनीच, ओकर ले बनीच प्राकृत, फिर बनीच हमार छत्तीसगढ़ी भाखा, और जब भाखा बनीच तो वह सरल होए लगी। आगू बढ़थन। अब भाखा में सिर्फ स के बात नहीं है, भाखा में एक ठन आऊ बात का, भाखा के भई से सा धीरे धीरे से सा बन गए। मतलब ए साला कई बेतन ज्यादा कठिन है, ए साला कई बेतन ज्यादा कठिन है, और ए साहा सबले सरल हो गए। जैसे कि देख, शा, मेष, 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 राशि होते हैं ना एक ठन, मेष में ज्यादा जोर देता, शक्कर, शक्कर, शगुन ज्यादा जोर दिल पड़ी, सा, सेब, सेब, संतरा। वही आधार में एक ठन नाम है आशीष। आशीष मतलब क्या होते, आशीर्वाद देना, तो आशीष बन गए आशीष। मतलब ए सा और ए सा दोनों मिलके सा हो गए, सा, सा, समझ गया। और इसमें एक ठन माँ होते आषाढ़, आषाढ़ हिंदी में आषाढ़ कहे थे, और वो है छत्तीसगढ़ी में क्या हो गए, आषाढ़। अब ये हो गए तुहर सा के दिमाग। ठीक, अब यही चीज सेम भाखा में होते, भाषा भाखा हो गए। ठीक, आगू बढ़थन। अब थोड़ा आगू बढ़थन, आगू कतका 1885 तक तो पहुंच गए, प्राकृत तक पहुंच गए, संस्कृत तक पहुंच गए। अब थोड़ा वेद काल में बात कर लेते। तो शुक्ल यजुर्वेद के मध्यम दिन काय मध्यम दिन शाखा में श के उच्चारण ल ख करे जाते। ध्यान से सुना, जिन बात ला बताता हूँ सुमर के रख लेवा, काबर के सिलेबस बदल जी, पेपर आज ही ना छत्तीसगढ़िया बढ़ा के 7 गुट आज ही एक कहत हूँ। का चीज है, शुक्ल यजुर्वेद के मध्यान्ह दिन शाखा में स के उच्चारण ख होते। जैसे पुरुष ला पुरुष पढ़े जाते, समझ गए, पुरुष ला पुरुष पढ़े जाते, तबे हमन कहथन हमार पुरखा है ना, हमार पुरखा कहथन ना, काबर वो हमन पुरुष होते, पुरुषत्व, वही ला हमन का कहथन पुरखा। ए दे आगे भाई कहा लाहेज कही बेते दे, हम कही देथन ए दे शुक्ल यजुर्वेद ले लायन हमन सला खा, तो हमार भाखा का, हमार भाषा का हुई से भाखा। ऐसने है छत्तीसगढ़ी में कतको जगह साला बदल के खा हो जाते, समझ आ गए। एक काबर भाषा भाखा बन गए, काका सेती बनिस एखर सेती, तो अब सा के खा हो गए। कोनो पूछी ना कि बता भैया तुमन भाखा काबर कही बता देकर, भैया हमन शुक्ल यजुर्वेद ले माध्यम दिन आखर में तला खा कही थे, हमन थोड़ा ज्यादा कन पढ़े लिखे डरे हन, एक सेती हमन भाखा नहीं कहन, हमन आशा नहीं कहन, हमन का कहथन भाखा। और इसने बरसा का हो जाते बरखा, दो सका हो जाते दो, छत्तीसगढ़ी में ठन गाड़ी रहते दोखा, सुने है ना, पटूरा बड़ धोखा है, धोखा, धोखा का अर्थ धोखा देना नहीं होता, धोखा देना नहीं है, उसका अर्थ होता है धोखा, मतलब दोषी, ओला कहते धोखा, वही चीज है, समझा तक, समझ आ गए। अब थोड़ा आगू बढ़ जाते। अब भाखा भाषा में अंतर तो समझ गए, लेकिन एक चीज आओ याद रखा कि छत्तीसगढ़ी भाखा में सिर्फ स नहीं हो, स के अलावा भी कई सारा हवे जिनमन सरल हो गए है। जैसे कि पहली अक्षर पहली नंबर में आ जाते ऋषि, ऋषि कतका जोर बेल पड़े थे, ऋषि लिखे में आऊ कठिन। अभी आधा जन अंग्रेजी मीडियम वाले लइका मन ल कही दो लेवर ऋषि लिखा की के तो हाथ गोड़ कापे लगी। एक सेती हमन का करथन सरल आदमी, सहज आदमी, हमर अपभ्रंश से हमर बर भाखा बन गए। तो ऋषि के का होगा, जैसे मैं पढ़ा या बोला तो का बोला री शी, तब भैया अहुरी है, अहुरी है, तब ज्यादा लिखे में सहज और बोले में सहज कौन से री है, दही री है, तो अही री हम ले ले और का हो गए ऋषि, ऋतु का हो गए ऋतु। जैसे कोनो लइका मन के नाम रहते ना, कोनो नोनी मन के नाम रहते ऋतु, वो लिखते का ऋतु, अब जन इसमें ऋतु लिखते ना, लेकिन ओकर ऋतु का है असली में अगर हिंदी व्याकरण में जाके लिखबे तो इसने लिखा ही ऋतु, लेकिन सब जन लिखते कैसे ऋतु। अब समझो गलत कौन है,
हम तो सही हैं, जिन सरल रीथे सहज रीथे वही ले सब लेके चलते। तो हमू मन री लगा कर डरे ऋषि और इसने नड़ा। अब ये ड़ा तो अंग्रेजी तक में नहीं है। गणेश लिखथन अब अंग्रेजी में का कहथन गणेश, हमन हिंदी में कहथन गणेश, अब अंग्रेजी में का कहथन गणेश। अब ऐसा कहाँ लड़ा कहाँ आ गए, एड़ा तो ने हो गया ना, ये एड़ा ने कैसे हो गए। अब अंग्रेजी भी कहाँ ले आए, संस्कृत ले आए। यही नाम से एड़ा का हो जाते ना, जैसे कि रावण है रावण, गुण है गुण, समझ गए। और इसने छा है, छा हो जाते खा या छ, जैसे कि छ ख। अब बताता हूँ, ये छ है, ये छतरी के छ है, छतरी के छ है। और छतरी कैसे लिखता, छत्ता ऐसे लिखता ना, और छतरी ऐसे लिखता, ऐसे का बर भाई छत्ता बहुत छत ने आना चाहिए ना। छाती भी ऐसे लिखता, ऐसा का नहीं लिखाती, समझ गया। तो क्षेत्र है का हो जाते खेत, और पक्षी है का हो जाते पक्षी, काबर पक्षी 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 छी 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 हा के उच्चारण का चीज के छ के। और खेत है क्षेत्र है, क्षेत्र है हो जाते खेत। यही नाम से छ लगा कहे जाते ख और छ। और छत्तीसगढ़ी में ज्ञानी होते कि ज्ञानी होते, बतावा सोच के बता, छोड़ के जावा था एकठन ला कि ज्ञानी होते कि ज्ञानी। अब आगू बढ़थन, अब एकठन चीज बतावा, छत्तीसगढ़ हा भाखा सरल चीज में बोले बर जाने जावा। अतका कठिन भाषा भाखा, अतका कठिन व्याकरण में जब भाखा नहीं बोलाए जाए तो ओकर अपभ्रंश बनथे। और यही कड़ी में कठिन संयुक्त अक्षर मन ला भी अपनाए नहीं, का करे है बोला सहज बना दी। काबर आम मनखे मन हा बहुत सहजता से बात ला बोल सके, जैसे त्रिशूल, त्रिशूल ला बोल दिस त्रिशूल, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अगर तुम छत्तीसगढ़ी में कोनो जय श्री राम की तो बोले जय श्री राम, समझ गए, जय श्री राम। ओ श्री नहीं, कौन से श्री, आईफोन वाले श्री नहीं, श्री। काबर एहा बोला पढ़बे ना तह ऐसे पढ़बे श्री, एखन से ती जैसे री ला पढ़े हन और इसने है श्री ला, काबर श्री में ज्यादा जोर लगा थे और श्री में कम जोर लगा थे। और इसने है त्रिशूल, त्रिशूल दो अक्षर में खत्म। ये है। अब शुरुआत में एक ठन बात बोले रहे हो, छत्तीसगढ़ी भाखा हा पूरा विश्व में एक ठन ऐसा भाखा है जिनमें आधा अक्षर नहीं हो। तुम अनुज शर्मा की पिक्चर देखे हो, मैं कहते ना कि हमार छत्तीसगढ़ी में आधा कुछ नहीं हो, जेन होते तेन पूरा हो। जैसे के हिंदी में होते प्यार, छत्तीसगढ़ी में कहते थे मया, ये आधा है ये पूरा है। सेम इसमें है, छत्तीसगढ़ में शुरुआत में संयुक्त व्यंजन नहीं हो, मतलब आधा अक्षर नहीं हो। एक से स्कूल, स्कूल का हो जाता है स्कूल या स्कूल। अब तुमन कही कि भैया एक जगह था स्कूल कही था, दूसरा जगह स्कूल कही था। तो मैं बताता हूँ, हर 10 किलोमीटर में भाखा बोले के तरीका बदल जाते। इंग्लिश में जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में हम जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि हर 10 किलोमीटर में या हर एक क्षेत्र में, इवन हर एक परिवार में कई शब्दों का अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। इस कारण से कुछ जगह पर इसे स्कूल बोल देते हैं और कुछ जगह पर स्कूल बोल देते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात है हरे कि आधा हमर माँ नहीं रहे, इसने स्टेशन स्टेशन, ठीक, मतलब हमर आधा अक्षर वो गलत है। एक हो जाते स्टेशन, तुमन देखा ऑटो वाले सुना, तुमन जब कहूँ जहाँ ना रेलवे प्लेटफॉर्म में स्टेशन में तो कहते स्टेशन स्टेशन स्टेशन, वह स्टेशन नहीं कहे स्टेशन 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 की, ठीक। और इसने या तो स्टेशन कही या स्टेशन कही, स्टेशन, आधा स्टेशन नहीं कहता, स्टेशन कही स्टेशन या स्टेशन। काबर वही खेल बताए हम, कई जगह स्कूल और कई जगह स्कूल, वही खेल स्टेशन मर भी है। कहानी ये हरे, तब आगे बढ़थन। अब एक ठन आउ चीज बता, वीडियो की शुरुआत में एक ठन आउ बात कहे, हमर भाखा में ने नहीं हो, का नहीं हो, ने का शब्द उपयोग काबर हो, बताए बर कि व्यक्ति फलाना व्यक्ति है कहिस, ठीक। जब तुमन अंग्रेजी में ना नरेशन पढ़ा
तब आ समझ आई। ने हिंदी में होता है जब हम बताते हैं कि फलाना व्यक्ति ने कहा, इस नाम से ने कहता है। पर भाखा में या छत्तीसगढ़ी भाखा में ने शब्द कैसे नहीं होता, हम लोग सीधा बोलते हैं। या हमन सोझ सोझ कह देथन, काबर सोझ आदमी तो सोझ बात कहथन। जैसे हमन का कहथन, राम हर भात खाइस, सीता भात खाइस, ने नहीं हो। ठीक, अबे हर जन है यह कई जगह लगथे और कई जगह नहीं लगा। काबर यह बोले के तरीका ऊपर निर्भर करथे। सीता भात खाइस, राम भात खाई, एक ठनाव पढ़ लेथन भाई। क्रिया में लड़का और लड़की पर अलग अलग नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता छत्तीसगढ़ी भाखा। इस चीज को याद रखिए। हम आज आधुनिक दौर पर है और आधुनिक दौर में हम बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। हमार भाखा बहुत पहले जब ले बनी तेन दिन ले कह दी कि हमन टूरा टूरी में कोई भेद नहीं रखन, टूरी भी खाही टूरा भी खाही, टूरा जाही तो टूरी भी जाही। तो इसी नाम से हिंदी में का कहथन, वह जा रहा है, वो जा रही। हमन छत्तीसगढ़ी में का कहते, वह जावत, राम जा रहा है, राम जावत, सीता जा रही, सीता जावत है। समझ गया? अरे भाई सीता जावती है ऐसे तो कोनो नहीं कहे, तब जन कहते सीता जावत है, राम जावत है, वो मनखे गुजर गई, वो मनखी है नहीं, मनखे गुजर गई। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाखा में। ए भाखा आधुनिकता बहुत पहले आगे रही से चीज याद रखब। जिन भाखा जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करी, वह जेन कही थे सब बराबर है कही थे, सभी मनखे एक बराबर बात कही से भाखा। तो कुल मिला के हमन एक ठन छत्तीसगढ़ी भाखा ला समझे के कोशिश करें और जाने की कोशिश करें कि कुल मिला के हमन ये वीडियो के माध्यम से भाखा और भाषा में अंतर समझे कोशिश करें। काबर छत्तीसगढ़ी भाखा होते ना कि भाषा होते। एक अलावा हमन कुछ कुछ और बिंदु में भी चर्चा करें जिनमें हमन नहीं समझ आते कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरा यह चीज, ये भाषा में ने के प्रयोग नहीं हुए और आधा शब्द कुछ नहीं हुए। उम्मीद है तुम्हारा ये वीडियो पसंद आए होगी। तुमन चैनल में नया हवा तो चैनल ला लाइक कर, सब्सक्राइब कर, और तुम्हारा लगा थे कि इसना छत्तीसगढ़िया वीडियो आओ आना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स ला जरूर भर दे। काबर के तुहर कमेंट बॉक्स के मया दया ही हमला बताही कि हमें आओ मेहनत करी कि तुमन शायद अपन छत्तीसगढ़ी भाखा ले मया कम करथा या खर बारे में जानकारी तुम्हारा ज्यादा हो। दोनों बात समझ आए। मैं गौरव शर्मा लेवत हूँ आप मन ले विदा, फिर मिलबो नवा वीडियो के साथ। जोहार।